कैसा रे दादा मजामा। भाई लोग आज तक अपन ने गैंग वॉर की बहुत सारी कहानियां सुनाई रे, और आज भी एक गैंग वॉर की कहानी सुनाएगा मैं गुज्जू भाई। आज से करीब 6 साल पहले पंजाब का तरन तारन गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था। लोग भयभीत हो गए थे। जो नजारा था उसे देखने वाले लोग सदमे में चले गए। उस रात गैंग वॉर की ऐसी तस्वीर सामने आई थी कि अक्की पुलिस फोर्स में हड़कंप मच गया था। कहते हैं कि वो काली रात में फॉर्च्यूनर पर 117 राउंड फायरिंग हुई थी। गाड़ी के एक एक पुर्जे में छेद कर दिया गया था। गाड़ी का कोना कोना गोलियों की गवाही दे रहा था। गाड़ी में इतनी गोलियां दागी गई कि अक्की फॉर्च्यूनर महज खोखा बन गई। जितने निशान गाड़ी के बाहर दिख रहे थे उससे ज्यादा तो अंदर है जो गैंग वॉर की गवाही दे रहा था। गाड़ी का शीशा टूटकर जमीन पर बिखरा पड़ा है। गाड़ी में कई जगह खून के धब्बे लगे हैं। जब सुबह हुई गैंग वॉर की खबर शहर में फैली, फिर तो पुलिस से लेकर मीडिया इस गैंग वॉर की गुत्थी सुलझाने में लग गई। तब मालूम हुए लगी यह गैंग वॉर पंजाब के 2 बड़े गैंग्स के बीच हुई थी, और इस भयानक गैंग वॉर को अंजाम देने वाले 2 सरदार भी इतने भयानक है कि उनके नाम से अक्खा पंजाब खूनी जंग का अखाड़ा बन चुका था। एक है पंजाब के भगवानपुर का जगदीप सिंह, जो निकला था कबड्डी खिलाड़ी बनने, मगर लोकल नेता के लिए गुंडागर्दी करते करते ड्रग्स माफिया हथियारों का सौदागर बन गया, जिसे आज पंजाब क्राइम वर्ल्ड में जगू भगवानपुरिया से पुकारते हैं। और दूजा है दविंदर सिंह सिद्धू, जो पंजाब के छोटे से गांव बम्बिया से निकला। वो भी कबड्डी खिलाड़ी बनना चाहता था, मगर एक दोस्त की मदद करने के चक्कर में उसे जेल भेज दिया गया। जब वो जेल से बाहर निकला तो एक नया अवतार लेकर निकला। जेल से निकलने के बाद उसने अपना गैंग बनाया और पंजाब के मोस्ट वांटेड अपराधियों में अपना नाम बना लिया, और अक्के पंजाब क्राइम वर्ल्ड में उसे शार्प शूटर से जाना गया। वह नाम था दविंदर बम्बिया। भाई लोग आज से करीब 5-6 साल पहले अक्खा पंजाब इन दोनों गिरोह की दुश्मनी, अदावत और वर्चस्व की जंग में जलता रहा। रे मामा, इस गैंग वॉर की कहानी शुरू होती है साल 2016 से। कहते हैं कि इस गैंग वॉर के कुछ ही दिन पहले जग्गू भगवानपुरिया गैंग का एक सदस्य दिलबाग सिंह उर्फ लम्मा पंजाब के फरीदकोट जेल से जमानत पर बाहर आया था। वो अपने साथी अकुल खत्री के साथ पुलिस से बचने के वास्ते कहीं ठिकाना बनाकर छिपा था, मगर उसके ठिकाने की भनक लगी जगू भगवानपुरिया के जानी दुश्मन दविंदर बम्बिया को। दविंदर ने अपनी टोली के साथ इन दोनों के ऊपर घात लगाया, दोनों को किडनैप कर लिया। दविंदर बम्बिया ने लम्मा को किडनैप करने के बाद बाकायदा उसका वीडियो भी बनाया था। जब जग्गू भगवानपुरिया को इन दोनों के अगवा होने की खबर मिली तो जग्गू भगवानपुरिया गुस्से से दहाड़ उठा। इधर अक्की भगवानपुरिया गैंग अपने दोनों साथियों की तलाश में अक्खे एरिया को खंगाल चुकी थी, मगर इन दोनों का कोई अता पता न था। 10 अगस्त 2016 जग्गू भगवानपुरिया गैंग को जानकारी मिलती है कि दविंदर बम्बिया लम्मा और खत्री को बंदी बनाकर तरन तारन आने वाला है। जानकारी मिलते ही भगवानपुरिया गैंग ने असले और हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर लिया, क्योंकि अक्का पंजाब जानता था बम्बिया कौन है। वो मौत से कभी न डरता। उसका सामना करने के लिए तेज दिमाग और जिगरा दोनों चाहिए। वहीं जग्गू भगवानपुरिया भी दविंदर को मात देने का डेयरिंग रखता था। अगस्त 2016 मंगलवार की वह काली रात थी। तरन तारन के खडूर साहिब के पास बाट गांव की ओर दविंदर अपने साथियों के साथ अकुल खत्री और दिलबाग सिंह लम्मा को बंदी बनाकर फॉर्च्यूनर में सवार आ रहेला। वहां बीच रास्ते में अक्की जग्गू भगवानपुरिया गैंग हथियारों से लेस दविंदर का इंतजार कर रहे ले। जैसे ही वह खडूर साहिब के पास बाड़गांव के नजदीक पहुंचा कि
दोनों गैंग का आमना सामना हो गया। अंधेरी रात में ऐसी गोलियों की बौछार हुई कि मानो काली रात में गोलियों की रोशनी ज्यादा थी। अक्खा एरिया गन राइफल कट्टों से दहाड़ उठा, मानो कोई फिल्मी सीन चल रहेला। किसी को अपनी जिंदगी की परवाह ही नहीं थी। दे दनादन एक दूसरे के ऊपर गोलियां ठोक रहे थे। कहते हैं कि उस दिन 200 से ज्यादा गोलियां चली थी। अकेली फॉर्च्यूनर के ऊपर 117 राउंड गोलियों के निशान मिले थे। इस गैंग वॉर में दिलबाग सिंह मारा गया। अकुल खत्री कई गोलियां लगने की वजह से जख्मी हो गया। दूसरी ओर दविंदर बम्बिया अपने साथियों संग खेतों में भाग गया और जग्गू भगवानपुरिया अपनी गैंग के साथ अकुल खत्री को लेकर भाग गया। उन्होंने खत्री को अमृतसर के बाबा बकाला अस्पताल के सामने इलाज के वास्ते छोड़ दिया। इस गैंग वॉर के बाद पंजाब पुलिस का एक ही मिशन रह गया, दविंदर बम्बिया जिंदा या मुर्दा। क्योंकि बम्बिया ने पंजाब में अनगिनत हत्या, लूट, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को अंजाम दिया था और इस तरन तारन वाले कांड के बाद दविंदर पंजाब का टॉप का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बन चुका था। इस गैंग वॉर के दूसरे ही दिन जग्गू भगवानपुरिया गिरोह ने एक फेसबुक पोस्ट की थी जो कुछ इस प्रकार थी। पोस्ट में लिखा गया कि लम्मा और खत्री बम्बिया गिरोह की हिरासत में थे। दविंदर बम्बिया ने हमारे भाइयों अकुल खत्री और लम्मा पट्टी का अपहरण किया था। मंगलवार रात 10:30 बजे हमारे साथियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया और अकुल को बचाया। बम्बिया अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर को छोड़कर अंधेरे में भागने में सफल रहा। आगे लिखते हैं कि दुखद समाचार यह है कि लम्मा पट्टी की मौत हो गई। दोस्तों, हमारे भाई की मौत बेकार नहीं जाएंगी। भाई लोग, ये पुरानी गैंग वॉर की आज बात करना इसलिए जरूरी बनता है कि मूसेवाला मर्डर के बाद लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया और दविंदर बम्बिया गिरोह फिर से सुर्खियों में आया है। तो लोगों को पता चले कि मूसेवाला हत्याकांड कोई पहला केस नहीं है। इससे पहले भी पंजाब में कई बार खूनी खेल खेले जा चुके हैं। और हाँ, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी व्यक्ति को अपराध से प्रेरित करना हरगिज नहीं है, बल्कि लोग ऐसे अपराध से कुछ सबक ले और सावधान सतर्क रहे और ऐसे अपराध ना करे जो समाज और देश के हित में ना हो। तो फिर चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।